हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया टैक्स स्कीम लॉन्च किया, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। उसके बारे में जो 13 अगस्त 2020 को आज के दिन लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली वीडियो में थोड़ा पढ़ के बताऊंगा क्योंकि कोई मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए, इसके बारे में मैं इसीलिए आपको ये पढ़ के बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ है क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको इसमें बेनिफिट है, लॉस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या इसके अंदर लॉन्च हुआ है। तो इसमें लॉन्च हुआ है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आई है सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर क्या है, कैसे, उसके बारे में हम बात करें। लेकिन उसके अलावा दो चीज़ और आई है, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेबल कब से है। तो सिटीजन चार्टर और फेसलेस असेसमेंट आज की तारीख से मतलब 13 अगस्त 2020 से ये एप्लीकेबल हो चुका है, जबकि फेसलेस अपील वो एप्लीकेबल होगा 25 सितंबर 2020 से। मतलब फेसलेस अपील आने में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना अभी पेंडिंग है, और फेसलेस असेसमेंट और ये सिटीजन चार्टर आज से एप्लीकेबल हो चुका है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं, सिटीजन चार्टर क्या है, कैसे, क्यों है। तो सिटीजन चार्टर जो है ना, गवर्नमेंट ने लॉन्च इस मोटिव से किया था कि जिससे सिटीजन जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन किसी टाइप का हैरेसमेंट ना हो। कई बार क्या होता था कि टैक्स पेयर्स में और ऑफिसर में नेक्सस हो जाता था, तो जो चोर हैं, चोर मैं बोलूँ कि जिसने टैक्स इवेजन किया है वो आराम से बच जाते थे। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे वो धक्के खाते थे, वो प्रॉपरली उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अभी उनका क्या होगा। ना कोई टाइम लिमिट हुआ करता था। जैसा कि आपको पता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे तो 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट होना चाहिए, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं था। असेसमेंट चल रहा है 2 साल 1 साल, अभी पिछले 1 साल या 2 साल से इन लोगों ने टाइम लिमिट बनाना चालू कर दिया, बट वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं हुआ करता था। आपने अगर कोई एप्लीकेशन किया है, ऑफिसर को किया है, तो कई बार ऐसा होता था कि कई ऑफिसर आके चले जाते थे, वो एप्लीकेशन वहीं का वहीं रह जाता। तो सिटीजन चार्टर का सबसे मेन काम है कि कम्युनिकेशन गैप जो सीबीडीटी और टैक्स पेयर के बीच में था, जो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में था, उसको ब्रिज करना। सिटीजन चार्टर का बेसिकली अगर मैं काम बताऊं तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लो आपने एप्लीकेशन किया आज कि मुझे इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया इस पर्टिकुलर ईयर का। अब देखो, इनकम टैक्स का रिफंड अटकने के कुछ कारण होते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर अलग गया, रिटर्न में गलत गया था, दूसरा किसी पिछले साल का डिमांड है। तो इन सब चीज़ों के कारण या कोई टेक्निकल रीजन के कारण आपका रिफंड अटका हुआ है या अटक सकता है। तो सिटीजन चार्टर क्या करेगा, आपने अगर एप्लीकेशन किया है, वो एप्लीकेशन महीनों के महीनों पेंडिंग पड़ा है, तो आप सिटीजन चार्टर में अपना कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा इतने टाइम से एप्लीकेशन पेंडिंग है। फिर सिटीजन चार्टर ऑफिसर को पूछेगा। ये एक टाइप का आरटीआई हो गया टैक्स पेयर्स के लिए। अब मेन चीज ये है कि ये लॉन्च अभी हुआ है, एक्चुअल में ऑन फील्ड होगा, उसके रिलेटेड सारे एफएक्यूज आएंगे, उसका कितना पावर है, क्या है, ये जब तक इशू नहीं हो जाता तब तक इससे आगे उसमें बात करना वेस्ट होगा। क्योंकि क्या आएगा, कौन कौन से उसमें कंपोजिशन, मतलब कौन उसमें सिटीजन चार्टर में ऑफिसर्स होंगे, क्या उनका रोल रहेगा, ये सब जब तक कंप्लीटली ऑन फील्ड नहीं आ जाता तब तक हम लोग उससे बारे में बात करके कोई फायदा नहीं उठा सकते। क्या होने वाला है, क्या होगा, एक्चुअल में आने के बाद ही हम बोल सकते हैं क्या होने वाला है। इसके सिवाय और जो दो चीज ऐड हुई, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, इसके बारे में हम एक साथ बात कर सकते हैं क्योंकि इसके मेन इसमें जो बेनिफिट्स हैं या बोलो जो भी नॉर्म्स इन लोगों ने रूल्स लाए हैं वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। सबसे पहली चीज है, इसमें ज्यूरिस्डिक्शन निकाल दिया गया है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपका अगर इनकम टैक्स का असेसमेंट आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के पास ही जा रहा था। हाँ, हो सकता है वो ऑफिसर ट्रांसफर हो गया तो दूसरा आएगा,
लेकिन एक ही ऑफिस में वो असेसमेंट बार बार वहीं जा रहा था। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब जुरिस्डिक्शन आपका कंप्लीटली विथड्रॉ हो चुका है। हाँ, एकदम नहीं निकला है कि आपको छोटे मोटे काम है, पैन कार्ड का आपका कोई काम है, कोई एप्लीकेशन देना है, तो उसके लिए जुरिस्डिक्शन ऑफिसर आपके जुरिस्डिक्शन वाले ही रहेंगे। लेकिन अगर स्क्रूटिनी है तो वो स्क्रूटिनी हैंडल कौन सा ऑफिसर कर रहा है पूरे भारत में, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से अच्छा हो गया कि आपका जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको, उनके लिए बेनिफिट क्या, अभी उनको ऑनलाइन रिप्लाई देना है। अब कई बार क्या होता था, ऑफिसर्स हैरेसमेंट करते थे टैक्स पेयर्स का, वो हैरेसमेंट यहाँ से कम हो सकता है। ये हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी कुछ गलत चीजें हो सकती है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट ही होगा, हैरेसमेंट नहीं होगा। आपको अगर मान लो 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आपको नोटिस आया 15 क्वेश्चंस पूछे, उन 15 क्वेश्चंस का प्रॉपर और सेटिस्फाइड जवाब अगर आपको दे पाते हो तो आपका असेसमेंट वहां पे खत्म हो गया। आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। फेसलेस ऐसी अपील सेम चीज है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, कहीं से भी कोई भी आपका अपील हैंडल कर सकता है, कोई भी ऑफिसर हैंडल कर सकता है। अब इसकी आगे इसमें ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि जो ऑर्डर पास होगा वो कोई एक ऑफिसर ऑर्डर पास नहीं करने वाला। मतलब आपका एग्जाम्पल दूं तो आप पटना का कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, वो आपका स्क्रूटिनी हैंडल कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि उनको आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने आपका पूरा डॉक्यूमेंट देखा, उनको 10 में से 9 पॉइंट्स उनको लगे कि हाँ ये सेटिस्फाइड आंसर, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। एक पॉइंट उनको ऐसा लगा कि नहीं ये जवाब सही नहीं है, तो उन्होंने ऑर्डर ड्राफ्ट किया कि मैं ये ऑर्डर पास करने वाला हूँ। अब उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, ड्राफ्ट करने के बाद अब ये ऑर्डर चले जाएगा दिल्ली का। मैं खाली रेफरेंस दे रहा हूँ, ये भोपाल भी जा सकता है, अहमदाबाद भी जा सकता है, मुंबई भी जा सकता है, पुणे भी जा सकता है, चेन्नई भी जा सकता है, बेंगलोर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये ऑर्डर वहां पे जाएगा, वहां पे रिव्यू किया जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे, इन ऑफिसर ने ये ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया। अभी वो उस ऑर्डर से मतलब खुश हैं तो ठीक है, रिव्यू आएगा तो अभी उनको क्या करना है ये अभी सस्पेंस क्रिएटेड है, क्योंकि ऑफिसर रिव्यू में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको क्या करना है इसके बारे में अभी पता नहीं है, कंप्लीट पता नहीं क्या होगा। शायद वो अपने लेवल पे अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो हो सकता है जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उस ऑफिसर को बोले कि आप इसमें ये पॉइंट सुधार करें। अब ड्राफ्ट ऑर्डर बन गया, रिव्यू हो गया, एंड द लास्ट स्टेज आएगा फाइनलाइजेशन का। वो कोई तीसरी टीम होगी जो फाइनल ऑर्डर पास करेगी, हाँ ये आपका फाइनल ऑर्डर है आपके स्क्रूटिनी या अपील के रिलेटेड। इसमें सबसे अच्छी चीज ये हो जाएगी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर पास कर रहे हो, किसी एक ऑफिसर के पास नहीं है, तो वहां पे फेयरनेस जो होगा ऑर्डर पास करने का वो कंप्लीटली इंटिमिडेटेड नहीं होगा। वो प्रो रेवेन्यू होगा या प्रो असेसी होगा, इसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन वो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन एटलीस्ट एक चीज रहेगा कि वहां पे कोई भी असेसी या उसका कंसल्टेंट और ऑफिसर के बीच में मीटिंग नहीं हो रहा है, जिसको अवॉइड किया गया है। एट द लास्ट, इसमें सबसे खराब चीज क्या हो सकती है, जो मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आ सकता है। इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो ये आ सकता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप लिख के समझा नहीं सकते हो। मान लीजिए कि मुंबई में दही हांडी इज अ फेस्टिवल जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। दही हांडी में कई लोग चंदा देते हैं। बिजनेस का मतलब एक टाइप का रूल बन चुका है, बिना लिखा रूल बन चुका है कि आपको उसमें डोनेशन करना है। अब क्या होगा कि अगर वो ऑफिसर एकदम नॉर्थ ईस्ट के ऑफिसर है तो उनको अगर मालूम नहीं है कि दही हांडी में ये कस्टम है वहां पे डोनेशन देना, तो वो एडिशन डिसअलाउंस ये सब हो सकता है। ये मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो गया और ऑर्डर्स पास होना स्टार्ट होंगे तब एक्चुअल में पता लगेगा ये वर्किंग कैसे करेगा। लेकिन ये एक थ्रेट है कि
प्रो रेवेन्यू ऑर्डर्स आ सकते हैं। ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट इंटिमिडेट कर सकता है कि अगर आप प्रो रेवेन्यू करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये कंप्लीटली होगा और इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये होगा ही, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता अभी। अब इसमें एक चीज सबसे अच्छी ये हुई है कि कई बार क्या होता था, ऑफिसर कंसल्टेंट के बीच में नेक्सस हो जाता था। वो नेक्सस तोड़ने के लिए यहाँ पे हुआ है, करप्शन फ्री डिपार्टमेंट करने के लिए ये हो रहा है। और इससे एक चीज और ऐड की गई है कि अगर स्क्रूटिनी हो रही है, ये तो चलो इन्होंने कर दिया, इसके सिवाय इन्होंने सर्च एंड सीजर की बात की है। तो सर्च एंड सीजर कोई भी डिपार्टमेंट का फील्ड ऑफिसर नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग वाले और टीडीएस विंग वाले ही सर्च एंड सीजर में जा सकते हैं। वो भी उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं जा सकते। ये एक टाइप का इंस्पेक्टर राज खत्म करने वाली बात हो गई कि ऑफिसर को मतलब ऐसी पावर नहीं दे दी कल आप जाओ वहां जाके आप रेड कर दो अपने हिसाब से। नहीं, आप रेड नहीं कर सकते हो, आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आप इन्वेस्टिगेशन विंग को दें, इन्वेस्टिगेशन विंग ऊपर से ऑर्डर लेगा, तब जाके वो स्पेसिफिक रेड कर सकता है, वो भी फील्ड ऑफिसर नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और बहुत अच्छी ऐड की गई है कि कोई भी नोटिस या कुछ भी कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट से होगा तो बिना आइडेंटिफिकेशन नंबर के वो कम्युनिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, जो एक्चुअली पहले भी आ चुका था। लेकिन अभी कंपलसरी है कि उसके सिवाय अगर बिना डिन नंबर के अगर आपको कोई भी लेटर या कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉट वैलिड इन लॉ कहा जाएगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है उस लेटर का। एंड सबसे बड़ी चीज, अगर आपका असेसमेंट स्क्रूटिनी अगर फेसलेस अब नहीं हो रहा है तो जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा जो फेसलेस नहीं हो रहे हैं, मतलब 13 अगस्त के बाद जो भी स्क्रूटिनी होगा वो फेसलेस होगा। अगर नहीं हो रहा है तब उसमें क्या होगा कि उस ऑर्डर को माना नहीं जाएगा और उस केस में उस ऑर्डर को कंप्लीटली नल एंड वॉइड गिना जाएगा। इसके साथ गवर्नमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी आप टाइमली सारे रिटर्न्स फाइल करें, कंप्लाइंट रहें, जो भी आपसे पूछा जाए उसका टाइमली आप जवाब दें, टाइमली टैक्स पेमेंट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आपने जिसको ऑथोराइज बना रखा है, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी हैं, अगर वो कुछ भी जवाब दे रहे हैं, कोई भी फाइल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये देखते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। आपके लॉगिन से जवाब जाएगा, आपके साइन से जवाब जाएगा। तो हो सके तो आप उतना ध्यान रखें। गवर्नमेंट आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करिए, अगर आपने ये कर दिया, प्रॉपरली कर दिया, तो बिलीव मी आपको कोई किसी टाइप का हैरेसमेंट नहीं कर सकता। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।